ईश्वर का धन्यवाद हो कि अभी तक हम सबों को सुरक्षित रखे हैं और सबत के शुरुआत में स्वयं लाए हैं। और ये सबत इस नवंबर महीना का पहला बृहस्पति में हम लोग प्रवेश किए और इस वक्त हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे उसकी महिमा के लिए। तो उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आपने पूरे हफ्ते भर हम सबों की रक्षा रखवाली की, आने जाने में और हम लोग के काम में आप मदद दिए। और इस शब्द की शुरुआत में यहाँ पर जितने कोई इकट्ठे हुए हैं और जो नहीं आ सके, नहीं आ रहे हैं और रास्ते में हैं, उनके साथ हो, उनकी अगुवाई कीजिए, जिससे कि हम सब कोई एक साथ मिल कर के आपके सेवा आराधना कर सके। इस वक्त हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे आपके महिमा के लिए। ईश्वर आशीष दीजिए, हम सब के अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। पहला गीत गाएंगे हम लोग यहाँ 80 नंबर का 80। जय सु तेरी महिमा नित्य नित्य हो। 80 नंबर का। जय सु तेरी महिमा, जय सु तेरी महिमा नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु है जग के जनहारा, यीशु है जगत के जनहारा। जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु जगत का पालनहारा, यीशु जगत का पालनहारा। जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु जगत का जीवन देने हारा, यीशु जगत का जीवन देने हारा। जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु जग का ज्योति देने हारा, यीशु जगत का ज्योति देने हारा। जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु जगत का शांति देने हारा, यीशु जगत का शांति देने हारा। जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। इसको हम लोग गाएंगे सब 74, बहुत दिन से नहीं गाए हैं इसको।
74 परम पिता की हम स्तुति गाएं 74 परम पिता के हम स्तुति गाएं वही है जो बचाता हमें परम पिता के हम स्तुति गाएं वही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता चंगा सारे रोगों को करता चंगा परम पिता के हम स्तुति गाएं वही है जो बचाता हमें माँ की तरह उसने दे तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं माँ की तरह उसने दे तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं पूरा से पश्चिम जितने दूर उतने हमारे गुनाह के दूर परम पिता के स्तुति गाएं वही है जो बचाता हमें धन्यवाद उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में धन्यवाद उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की जय ललकारो परम पिता के हम स्तुति गाएं वही है जो बचाता हमें लोग गाएंगे 24 नंबर 24 आधे न करके यीशु के पास आधे न करके यीशु के पास अब उसके बात पर कर तो विश्वास यहाँ वाकता बीच में निवास प्रेत से करता खुद से तब हम करेंगे पाप से जो छुटकारा पाएंगे आओ तेरे साथ हम नेत्र रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में लड़के भी आवे सुन उसके बाद अब से होवे दिनों
धन्यवाद आप सबों को। हेलो, सब मिल करके गीत गाए, धन्यवाद हो। गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर मौके के लिए जो मुझे मिला है, ताकि मैं बाइबल के द्वारा परमेश्वर के वचन को आप सबों के सामने रख सकती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ मैं लकड़ा सर को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। हम भजन संहिता की पुस्तक से पढ़ेंगे 107 और पद संख्या 1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं इस वचन के द्वारा आप सबों को भंगीराम ज्योत मंडली की ओर से स्वागत करती हूँ। और आइए हम सभी इस सभा को शुरू करते हैं और हिंदी में से गाएंगे। 49 नंबर का गाना है। हम सब खड़े होकर इस गाना को गाएंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुस्लिम मज़लूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा। यीशु मेरा मुस्लिम मज़लूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा। यीशु मेरा मुस्लिम मज़लूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे महास्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर मौके के लिए जो मुझे मिला है, ताकि मैं आपके वचनों को सबों के सामने पेश कर सकूं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, हम पूरे हफ्ता भर भले चंगे स्वस्थ हैं पिता, और आपकी स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे चर्च के जितने भी बुजुर्ग हैं पिता,
दुख तकलीफ़ में है, या फिर बच्चे बाहर पढ़ते लिखते हैं पिता, बीमार में है या किसी भी अवस्था में है पिता, उन सब की आप सहायता कर, उनके जीवन में अगुवाई कर, ताकि वे जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं पिता, वे अपने जीवन को अच्छी तरह से संवार सकें। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दर करके सुनो, स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी साबत। मेरा आज का शीर्षक है लूका की पुस्तक से है, और जो अध्याय 19 और पद संख्या 1 से लेकर 10 तक मिलता है। और मैंने यहाँ जो अपना विषय चुना है, यीशु मसीह के जीवन में आने से अपने जीवन का सच्चा मन फिराओ। और यहाँ हम लोग अध्याय 19 में यहाँ कहानी है चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और उसका व्यापार था चुंगी लेने का। और उस समय में जो चुंगी जो लेते थे उनको समाज में लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, क्योंकि वे जितना लेना चाहिए लोगों से उससे ज़्यादा चुंगी लेते थे। और उनके जो चुंगी लेने का जो नियम था वो बहुत ही ज़बरदस्ती था, और वे लोगों से बहुत अधिक चुंगी लेते थे। इसलिए जो चुंगी लेता था उसे कोई पसंद नहीं करता है। तो यहाँ कहानी में हम कैसे जक्कई का जो जीवन है और वो चुंगी लेने वाला है, तो हम उसके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं, मैं उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ जब यीशु मसीह यरीहो प्रदेश में जब प्रवेश करते हैं और जब जक्कई को मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वह यीशु मसीह को देखना चाहता था। और वह बहुत ही नाटा व्यक्ति था और वो लोग उसे पसंद नहीं करते थे। और वह इतना नाटा था कि लोगों की भीड़ के कारण वह यीशु मसीह को देखने नहीं पाएगा। और वह लोगों के डर से भी कि वह एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ जाता है और वह यीशु मसीह को देखने लगता है। जब यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने जक्कई को उस पेड़ पर देखा और यीशु मसीह ने जक्कई को पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा। और यह बात सुनकर जक्कई पेड़ से वापस उतर गया। और यहाँ हम देखते हैं कि जक्कई एक बहुत ही धनी व्यक्ति था और नाटा व्यक्ति था। जब यीशु मसीह जक्कई को नीचे उतरने के लिए कहता है और जक्कई से बात करने चाहता है, और जक्कई जब यीशु मसीह को अपने मुख से, जबकि यीशु मसीह जक्कई से पहली बार मिल रहा है, फिर भी जक्कई का नाम उसे मालूम था। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अगर हमारे मन में अगर सच्चे मन से मन फिराव का मन हो, तो यीशु मसीह हमें स्वीकार करता है, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह पहली बार उससे मिल रहे हैं। यीशु मसीह यह नहीं देखता है कि उस व्यक्ति का क्या नाम है, वह क्या काम करता है, नाटा है कि गोरा है या पापी है, यह सब कुछ वह नहीं देखता है। क्योंकि यहाँ जक्कई सच्चे मन से यीशु को देखने की इच्छा प्रकट की थी, और यीशु मसीह उसकी उस आवाज़ को सच्चे मन से वह अपने मन फिराव करता है, उस आवाज़ को यीशु मसीह सुनता है और वह जक्कई के करीब आकर उसे जक्कई को अपने घर ले जाने के लिए कहता है। और यीशु मसीह को वह स्वीकार करता है। वह चाहता तो
बहुत सारे बहाना बना सकता था जक्कई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुशी खुशी यीशु मसीह को अपने घर में आने के लिए न्योता दिया और उसे वह खुशी खुशी अपने घर में ले जाता है। और 8 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि जक्कई सच्चे मन से मन फिराव करता है। वह चुंगी लेने वाला था, फिर भी वह यीशु मसीह के सामने अपने पापों को स्वीकार करता है। और यहाँ हम लोग अध्याय 8 में पाते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यहाँ जक्कई अपने पापों को सच्चे मन से वह स्वीकार करता है और कहता है कि मैं अगर किसी से गलत तरीके से अगर उसकी संपत्ति को लिया हूँ तो मैं उसका 4 गुना वह वापस करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और दूसरी हम लोग बात देखते हैं अध्याय 7 में। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जब कोई आदमी अगर सच्चे रास्ते में चलना चाहता है तो दूसरे आदमी क्या होते हैं कि कुड़कुड़ाते हैं। हम भी कई बार ऐसे करते हैं कि कोई आदमी सुधरना चाहता है, अच्छे रास्ते पे चलना चाहता है, तो हम उस व्यक्ति के मन फिराव से हम लोग क्या होते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब कोई भी व्यक्ति अपना मन फिराव करना चाहता है, परमेश्वर को ग्रहण करना चाहता है, तो हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिखा है अध्याय 10 में, पद संख्या 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर सिर्फ पापियों को बुलाने के लिए ही आया है। वह हर एक जात के लोगों को, हर एक प्रकार के लोगों को, बीमारियों को, बूढ़े लोगों को, बच्चों को, जो सच्चे मन से पिता ईश्वर को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए देना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर इस दुनिया पे आए हैं। तो हमें कभी भी अपने मन को, अगर कोई व्यक्ति सुधरना चाहता है तो हमें उससे खुशी होनी चाहिए, ना कि हमें उसके लिए अफसोस करना चाहिए कि वह आदमी अभी सुधर गया है और वह अच्छे रास्ते पर चलना चाह रहा है। तो हमें उसके लिए खुशी होनी चाहिए और उसके लिए हमें विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ 2 कुरिन्थी और अध्याय 5 और हम लोग पद संख्या 17 में हम लोग यहाँ पाते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जब हम यीशु मसीह को सच्चे मन से अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन और नया हो जाता है और हम पापमय जीवन से बाहर आ जाते हैं। तो इस वचन पर आशीष हो। हम इस सभा को अंत करते हैं और आखिरी गाना हम लोग गाएंगे। सादरी में से 105 नंबर का गाना है, ऐसन सुंदर सोना समय के। हम सभी खड़े होकर इस गाना को गाएंगे। ऐसा न सुंदर सोना समय के